तो गोस्वामी जी दावा करते हुए कहते हैं, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। आप जप करेंगे तो आपको जप के द्वारा एकाग्रता प्राप्ति होगी, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जप के द्वारा आप में अनेक चमत्कार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तप करेंगे तो आप शरीर पर विजय प्राप्त करके अनेक क्षमताओं से युक्त हो जाएंगे। आप वैराग्यवान होंगे तो संसार के विषय आपको दुख नहीं दे सकेंगे। तो जब तक वैराग्य का ये जो फल है वो तो किसी भी को प्राप्त हो सकता है, पर गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं कि जब तक विराग के साथ साथ जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसका अभिप्राय यह है कि ये ईश्वर की प्राप्ति में जो मुख्य हेतु है का वो अनुराग, और इसलिए गोस्वामी जी बार बार दोहरा देते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि ईश्वर को क्या प्रिय है, तो गोस्वामी जी एक शब्द कह देते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। जब गोस्वामी जी ने कहा भगवान को प्रेम प्रिय है, तो गोस्वामी जी से किसी ने व्यंग में कहा, महाराज इसमें क्या विशेषता है, प्रेम किसको पसंद नहीं, किसी से भी प्रेम किया जाए तो सबको अच्छा लगता है, तो भगवान से प्रेम किया जाए तो भगवान को अच्छा लगता है, ये तो कोई भगवान की विशेषता नहीं हुई। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, एक अंतर है। क्या? संसार वाले प्रेम पसंद करते हैं, पर उसके साथ साथ यहां पर एक शब्द और गोस्वामी ने जोड़ दिया। क्या? बोले राम ही केवल प्रेम। संसार वाले कोरा प्रेम नहीं चाहते, प्रेम के साथ जब उनके लिए कुछ कीजिए, किसी से प्रेम ही प्रेम कीजिए, उसको खिलाइए पिलाइए, सत्कार न कीजिए तो कहे भाई कई सूखे रूखे प्रेम से थोड़ी पेट भरेगा। एक ईश्वर ही है कि जिसे वस्तु बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल ये शब्द जो गोस्वामी जी ने जोड़ दिया, ये ईश्वर की अपनी अलग विशेषता है। और उसका अभिप्राय यह है कि राम को तो केवल प्रेम प्रिय है, संसार वालों को तो प्रेम के साथ भी कुछ चाहिए। और इस संदर्भ में यदि विचार करके देखें तो केवट का हृदय अनुराग और प्रेम से भरा हुआ, लेकिन केवट का हृदय जो अनुराग और प्रेम से भरा हुआ है, इस प्रेम की भी दो पद्धति है। उस मुख्य बात का एक तो गोस्वामी जी प्रेम के लिए साधन के द्वारा भी धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। कि जैसे किसी के अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए कैसे प्रेम उत्पन्न हो, इसकी पद्धति का भी शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो जैसे यूं कहें कि पति और पत्नी का प्रारंभ में जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित है, और अपरिचित होने के नाते का दोनों का एक का जन्म कहीं हुआ, दूसरे का जन्म कहीं हुआ, और दोनों के अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति कोई राग नहीं। पर कोई राग न होते हुए भी बाद में पति और पत्नी में कितना गाढ़ा राग हो जाता है कि उस राग के सामने और राग फीके पड़ जाते हैं। तो वहां पर क्रमशः जो है राग का उदय होता है, प्रीति का उदय होता है। पहले वहां पर विधि का आश्रय लिया जाता है, विवाह के मंडप में धर्म का आश्रय लेकर के एक दूसरे को एक दूसरे से संबद्ध किया जाता है, मंत्रों के द्वारा एक दूसरे के संबंध की स्थापना की जाती है। तो प्रारंभ में जब वर और कन्या का परिचय होता है तब उसमें प्रीति नहीं होती, प्रारंभ में धर्म होता है, और धर्म के पश्चात फिर धीरे धीरे जो जो निकट रह करके एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में स्नेह उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से साधन के द्वारा भी धीरे धीरे क्रमशः ईश्वर के प्रति मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए रामचरितमानस में क्रम का वर्णन किया गया। ये जो जप किया जाता है इसका उद्देश्य भी वही है, जो साधना की जाती है उसका उद्देश्य भी वही है कि साधना के द्वारा हम अपने जीवन में का भी तो हमारा ईश्वर से परिचय ही नहीं है। अगर ईश्वर से हमारा परिचय नहीं है तो ईश्वर से हमारा प्रेम कैसे होगा। तो इसलिए आपको रामायण के उत्तरकांड में वर्णन आया कि किस क्रम से भगवान में प्रेम। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु, सबसे पहले कई ईश्वर के विषय में हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। कई ईश्वर को, जब ईश्वर के महात्म को, ईश्वर के गुण को, ईश्वर की महिमा को जानेंगे
तो उस जानने का परिणाम क्या होगा? जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। कि जब तक जानते नहीं है तब तक किसी के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होता, और जब विश्वास उत्पन्न नहीं होता है तो जिसके प्रति विश्वास नहीं है तो उसके प्रति व्यक्ति के अंतःकरण में प्रीति नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि पहले हम जाने, जानने के पश्चात का विश्वास करें, विश्वास के बाद भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में, और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। तो इसलिए रामचरितमानस में का इस पद्धति का भी वर्णन है। तब उसमें क्रम की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो ये साधना पद्धति एक है। और दूसरी प्रीति जो है, जैसे मछली में जो जल के प्रति प्रीति है वो तो किसी साधन का परिणाम नहीं है। चकोर में जो चंद्रमा के प्रति आकर्षण है कब वो किसी साधना के द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं है। उसको इसके लिए ही कहेंगे कि भाई चंद्रमा के प्रति चकोर का आकर्षण सहज है, का मछली का जल के प्रति अनुराग सहज है। कैसी प्रकार से रामचरितमानस में भी का भाई यदि सहज प्रेम हो तो सबसे बढ़िया बात है, पर सहज प्रेम इसीलिए गोस्वामी जी ने इनका दोनों का अलग अलग विभाजन कर दिया। एक साधन जन्य प्रेम है और दूसरा सहज प्रेम है। तो साधन जन्य प्रेम के लिए पहले गुरु का आश्रय लेते हैं, संत का आश्रय लेते हैं, और गुरु का आश्रय लेकर के ईश्वर, जब हम जाते हैं और जाने के पश्चात कहीं कुछ श्रवण करते हैं तो श्रवण करके जब ईश्वर की महिमा का उदय होता है तो विश्वास उत्पन्न होता है, और फिर हमारे अंतःकरण में धीरे धीरे क्रम से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में जो प्रेम है वो किसी साधना का परिणाम नहीं है, तो उस प्रेम के लिए कह सकते हैं कि वो सहज प्रेम। तो इसलिए गोस्वामी जी ने अनोखे क्रम का वर्णन किया। क्या जैसे आप ये देखेंगे कि भगवान राम और श्री सीता जी के माध्यम से गोस्वामी जी प्रीति और भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो महाराज श्री जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। पर रामचरितमानस में वर्णन नहीं आता है कि धनुष टूटने के पहले ही पुष्पवाटिका में जब भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा तो उनके प्रति उनके अंतःकरण में अनुराग उमड़ पड़ा, प्रीति उमड़ पड़ी। तो धनुष टूटने के पहले प्रीति है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि सीता जी की जो प्रीति है अगर धनुष टूटने के बाद हो तो वो धर्म जन्य साधना जन्य। उसका अर्थ तो ये हुआ ना कि धनुष तो जो तोड़ दे वो कोई भी क्यों ना हो, का उससे धर्म के रूप में श्री सीता जी प्रेम करने के लिए बाध्य हैं। तो उसमें धर्म और बुद्धिजन्य प्रेम। तो पुष्पवाटिका धनुष यज्ञ के पहले ये जो पुष्पवाटिका का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य है कि सीता जी की प्रीति जो है कब वो साधन जन्य नहीं है, कब वो किसी धर्म बुद्धि का परिणाम नहीं है। सीता जी की राम के प्रति सहज प्रीति। लेकिन सहज की प्रीति के साथ साथ अब इसमें रामायण में सावधानी क्या है? केवट प्रसंग की सबसे बड़ी समस्या क्या कि केवट के प्रसंग में साधना के प्रति महत्व बुद्धि का वर्णन नहीं। तो इसको सुन करके कहीं आप साधना से विरत न हो जाए, ये न समझ लें इसका अर्थ कि ये सबसे बढ़िया प्रसंग सुनने को मिला का जिसमें कुछ करना धरना नहीं का, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गोस्वामी जी सावधानी क्या बरतते हैं। आप देखेंगे कि श्री सीता जी और श्री राम का प्रेम क्या किसी काल में या किसी कारण से हुआ क्या? कभी वो तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन अब गोस्वामी जी दोनों का सामंजस्य स्थापित इस रूप में करते हैं कि एक और तो वे गोस्वामी जी वहां पर पुष्पवाटिका प्रसंग को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें 2 शब्द लिखते हैं। एक और तो ये कहते हैं कि जिस समय श्री सीता जी ने नारद जी के वचनों का स्मरण किया तो नारद जी के वचनों का स्मरण करके उनके अंतःकरण में भगवान राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। एक शब्द ही आया हुआ, सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनी। उपजी माने उत्पन्न हुआ प्रेम।
तो उत्पन्न हुआ का तो अर्थ यही हुआ कि पहले प्रेम नहीं था, अब का जैसे किसी वस्तु का जन्म होता है इसी प्रकार से प्रेम का जन्म हुआ। और उसी पुष्प वाटिका प्रसंग में गोस्वामी जी एक उल्टा शब्द कहते हैं, क्या का वहां पर श्री सीता जी साधना क्रम को भी स्वीकार करती हैं और उनकी जो सहज प्रीति है गोस्वामी जी दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हैं। और गोस्वामी जी का इसका अभिप्राय ये है कि केवट बना थोड़ी जाता है भाई, केवट बनना संभव नहीं है। तो इसका अभिप्राय तो केवट जैसी जो वृत्ति है वो तो सहज होती है और जो वस्तु सहज है वो प्रयास से नहीं होती। तो इसीलिए वहां पर श्री सीता जी और भगवान राम का जो सहज अनुराग है का वो तो है ही है, पर उसमें क्रम ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी ने साधना पद्धति का भी आश्रय लिया। और साधना पद्धति का आश्रय लेने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं पहले वे वाटिका में आती हैं, वाटिका में आने के पश्चात सरोवर में स्नान करती हैं, सरोवर में स्नान करने के बाद पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं, पार्वती जी की पूजा करती हैं, पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात भगवान की महिमा सुनती हैं सखी के द्वारा। एक सखी आकर के बताती है कि इस वाटिका में बड़े दो सुंदर राजकुमार आए हुए, और जब वो भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ सबके मुंह से एक स्वर निकलता है, अवश्य देखिए ही देखन जोगू, तो श्री सीता जी के हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है। और श्री सीता जी के हृदय में जब दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है तब उस समय श्री सीता जी सखी को कहती हैं कि तुम आगे आगे चलो और तुम चल करके हमें दर्शन कराओ। तो गोस्वामी जी ने साधना पूरी लिख दी। वाटिका में जाना जो है ये सत्संग है, संत सभा 14 मराई। सरोवर में स्नान करना जो है ये संत के हृदय में स्नान करना है। रामचरितमानस में संत के हृदय की तुलना सरोवर से की गई। बादे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। पहले सत्संग में जाइए और फिर सत्संग में जाकर के संत के हृदय में स्नान करके अपने को शुद्ध बनाइए, और शुद्ध बनाने के पश्चात फिर पार्वती जी के मंदिर में जाइए। पार्वती जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। पहले संत का आश्रय लेने के पश्चात अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात श्रद्धा का उदय, श्रद्धा की आराधना, और श्रद्धा की आराधना के पश्चात जो है तब कथा श्रवण, भगवान के महात्मा का श्रवण का। जिसने स्वयं भगवान को देखा है जब वो वर्णन सुनाने लगता है तो व्यक्ति के अंतःकरण में उत्कंठा जागृत होती है। कब उस दर्शन को, उस महिमा को सुनकर के श्री सीता जी के अंतःकरण में दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न होती। और तब श्री सीता जी ने उसी सखी को संत और आचार्य के आगे कर लेते हैं और उसके पीछे साधक चलता हुआ भगवान को पाता है। श्री सीता जी ने भी कहा उस सखी से कि तुम आगे आगे चलो। जब श्री सीता जी के आगे आगे वो सखी चली तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया का वैसे तो सीता जी ही आगे चलती थी, सखियां पीछे चलती थी, कि सीता जी ने सखी को आगे क्यों कर दिया? तो गोस्वामी जी ने उसमें साधना और सहज प्रेम का दोनों का बड़ा अद्भुत एक ही पंक्ति में निर्वाह कर दिया। उन्होंने कहा अगर साधना की दृष्टि से विचार करें तो इसका तात्पर्य यह है कि भाई हमें जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उसके पीछे चल करके उसके मार्गदर्शन में का ही तो हमें ईश्वर मिलेगा। उसके पीछे चलने का अभिप्राय है संत के पीछे पीछे चलना। महाजनों ये गत सपंथ। तो साधना की दृष्टि से देखें तो सीता जी पीछे इसलिए चली कि सखी आ जा रही है। और उसके साथ साथ गोस्वामी जी कहते हैं अगर दूसरी दृष्टि से विचार करें तो सीता जी ने सखी को जानबूझ के आगे कर दिया। क्यों आगे कर दिया? तो उसी पंक्ति में वाक्य आता है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी से श्री राम का प्रेम नया तो है नहीं, वो तो पुराना प्रेम है। तो सीता जी को चिंता क्या हो गई? वे तो जानती ही है कि श्री राम कहाँ है। अब सीता जी से अधिक कोई जानता है कि राम कहाँ मिलेंगे और कहां पर है, तो सीता जी को अधिक ज्ञात। पर सीता जी को अधिक ज्ञात होते हुए भी सीता जी आगे इसलिए नहीं चली कि सीता जी ने सोचा कि अगर मैं आगे चलते हुए वहां पहुंच गई जहां पर प्रभु हैं तो सखियां कहेंगे कि आपको पहले से कैसे पता था कि ये यहीं पर मिलेंगे? आपका पुराना कोई परिचय है क्या? कसर सीता जी नहीं चाहती हैं कि उनके पुराने परिचय और पुराने संबंध को कोई जान जाए,
इसलिए कब वो ये दिखाने की चेष्टा करती हैं कि मुझे तो ये भी पता नहीं कि वे कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, का ये तो सखी तुम मिलाओगी, तुम दिखाओगी तो ही हमें दिखाई देंगे, तुम मिलाओगी तो ही हमें मिलेंगे, का मानो अपनी पुरातन प्रीति को छिपा करके केवल लोक दृष्टि से का इसका अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी में भक्ति तो वो साधना मूलक भक्ति नहीं है, साक्षात पराभक्ति है। का उनकी प्रीति जो है वो किसी साधना का परिणाम नहीं है, उनको सत्संग की आवश्यकता नहीं है, उनको श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उनको कथा श्रवण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ईश्वर नित्य प्राप्त है। पर मानो उन्होंने हम लोगों को ये सावधान किया कि भाई अगर हम लोग पाना चाहेंगे तो हम लोगों को पाने के लिए तो इसी क्रम का पालन करना पड़ेगा, इसलिए स्वयं भी उसी क्रम का पालन करके वो साधना की पद्धति को प्रकट करती और साधना की पद्धति को प्रकट करके का भगवान श्री राघवेंद्र को के पाने का जो पथ है वो प्रशस्त कर देती। इस तरह से एक और श्री सीता जी के माध्यम से सहज प्रीति का भी संकेत किया गया और श्री सीता जी के माध्यम से जो साधना मूलक भक्ति है, जो प्रीति है, उसका भी वर्णन किया गया। तो इसलिए श्री सीता जी की प्रीति के लिए गोस्वामी जी जो उपमा देते हैं तो वो बड़ी सार्थक उपमा है। श्री सीता जी भगवान राम को देख रही हैं तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि जब आप ये कहते हैं कि अनादिकाल से सीता जी श्री राम की संगिनी है, तो भाई किसी को आप, मनुष्य का स्वभाव है कि किसी को आप निरंतर देखते रहें तो देखते देखते आकर्षण में कमी आ जाती है, फिर उतना आकर्षण नहीं रह जाता। इसीलिए भक्ति में वियोग की भी महिमा इसलिए मानी जाती है कि थोड़ा दूरी उत्पन्न होने के बाद व्याकुलता बढ़ेगी और तब नए रस की सृष्टि होगी। इसलिए भक्ति में वियोग पक्ष का महत्व गाया गया। तो पूछा गया कि सीता जी जब इतने वर्षों से देख रही हैं तब तो वो भी देखते देखते ऊब गई होंगी, कुछ तो कमी आनी चाहिए। तो स्वामी ने तुरंत कहा कि पुनि पुनि राम ही चितवस्य, लेकिन सकुचत मन सकुचैन, देखती हैं फिर भी संतोष नहीं हो रहा। क्या, क्यों? तो गोस्वामी जी ने सहज प्रीति का दृष्टांत देते हुए कहा, पुनि पुनि राम ही चितवस्य सकुचत मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी के नैन प्रेम के प्यासे हैं और वो प्यास भी किसकी तरह? मछली की तरह। और उसमें सब कुछ गोस्वामी जी ने कह दिया। प्यास तो हमें आपको भी लगती है, पर हमें बताया जाता है एक तो प्यास की अनुभूति ही भी होती है और दूसरे चिकित्सक हमको ये बताते हैं कि भाई जल पीना शरीर के लिए आवश्यक है। तो इस दृष्टि से जब हम जल का महात्म्य सुनते हैं तो हम प्यास के कारण भी जल पीते हैं और प्यास न भी लगी हो तो ये समझ करके जल पीते हैं कि भाई जल पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो स्वाभाविक रूप से जल तो हम लोग भी पीते हैं, जल से तो हम लोगों का भी स्नेह है, लेकिन उसमें भी एक सीमा। सीमा क्या है? प्यास लगी है, किसी को आप जल दीजिए तो बड़ा आनंद आवेगा, बड़े प्रेम से ललक करके जल पिएगा, पर आप एक के बाद दूसरा गिलास जल का देते जाइए तो व्यक्ति फिर कहेगा कि क्या कर रहे हो भाई। कब उसको जल से भी ऊब लगने लगेगी, फिर उसको प्यास जब मिट गई तब जल में वो रस की अनुभूति नहीं होगी। पर मछली के विषय में विचार करके सोचें, मछली कब से जल में है, पर मछली से अगर कोई पूछ दे कि क्या इतने वर्षों तक जल में रहने पर भी तुम्हारी जल की प्यास नहीं मिटी क्या, तो मछली तो यही कहेगी कि ये कोई मैंने जानबूझ करके जल से प्रेम थोड़ी किया, का जल के प्रति कोई भाषण सुन के, कोई कथा सुन करके कि जल बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से तो मछली का आकर्षण नहीं है। मछली तो कहती है कि ये तो मेरी बाध्यता है कि जल से अलग हो करके क्या मैं जीवित ही नहीं रह सकती, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। एक बार गोस्वामी जी से भगवान ने पूछा कि तुम्हारा मन कभी मुझसे अलग होता है कि नहीं? तो बोले महाराज अलग तो होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया। कैसा दिखाई देता है कि कभी कभी का मछली जो है जल में उछलती और जल में उछल करके फिर ऊपर की ओर आती है और फिर जल में गिर पड़ती। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मेरा मन भी है तो मछली की तरह,
का जो ये उछाल लेता है, इसका रहस्य क्या है? कि मछली जो है जिस समय एक क्षण के लिए उछाल लेती है, तो उस उछाल लेने का परिणाम क्या होता है कि उस एक क्षण में ही उसको इतनी बेचैनी लगने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्राण चला जाएगा, और अगले ही क्षण वो जल में चली जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मेरा मन भी जो कभी कभी उछाल लेता है, तो वो तो उस व्याकुलता की अनुभूति के लिए कि नहीं नहीं मेरी तो आपके बिना कोई सत्ता ही नहीं है, तो जैसे मछली की जल के बिना सत्ता नहीं है। और इस तरह से गोस्वामी जी भक्ति और प्रीति की सहजता का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से कि ये दो पक्ष हैं, साधना का पक्ष, और साधना के पक्ष के साथ साथ ये जो सहज स्नेह होता है, ये किसी के प्रयत्न का परिणाम नहीं। साधना मूलक स्नेह जो है आपके प्रयत्न का परिणाम है, यद्यपि उसमें भी ईश्वर की अनुकंपा की अपेक्षा है, लेकिन जो कृपा मूलक प्रेम है, इसलिए ये केवट का प्रेम क्या है? किसी साधना का परिणाम है क्या? इसमें प्रेम है। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, या अति आनंद उमगे अनुरागा। केवट के अंतःकरण में अनुराग है, केवट के अंतःकरण में प्रेम रस सराबोर है, पर केवट के अंतःकरण का जो प्रेम है, का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के 3 मित्रों का वर्णन किया। और वो 3 मित्र कौन से हैं? भगवान ने मित्र भी चुने तो अनोखे। का एक मित्र तो लंका में रहने वाले विभीषण राक्षस, का दूसरे मित्र भगवान के बंदर सुग्रीव, और तीसरे मित्र भगवान के केवट। ये 3 मित्र भगवान ने क्यों चुने? भगवान ने ये जो 3 प्रकार के जीव होते हैं, तीनों में से एक एक मित्र बना लिया, और इसके द्वारा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दे दिया कि भाई तीनों में से कोई न कोई तो होंगे, आइए हम आपसे नाता जोड़ने के लिए प्रस्तुत। तो तीनों में 3 प्रकार के जीव रामायण में बताए गए हैं। कौन से हैं? क विषयी साधक सिद्ध सयाने, क त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी, दूसरा साधक, तीसरा सिद्ध। तो भगवान राम के तीनों मित्र में भी एक विषयी है, दूसरा साधक है, और तीसरा सिद्ध है। का विषयी सुग्रीव है, साधक विभीषण है, और सिद्ध जो है ये केवट। सहज से ये जो बड़ा विचित्र सा प्रतीत हो रहा है कि ये केवट जो है सहज सिद्ध, और उन तीनों में बड़ा सांकेतिक क्रम। देखिए, का ईश्वर को के प्रति आकर्षण के 3 कारण है। कुछ लोग भय से ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग लोभ से ईश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग सहज प्रेम से ईश्वर को मानते हैं। तो इन तीनों में भी आप यही पाएंगे। एक का भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भय के कारण है, ये सुग्रीव। दूसरा का भगवान के प्रति जो आकर्षण हुआ, प्रेम जो हुआ, उसमें लोभ मिला हुआ है। और केवट का जो भगवान राम के प्रति प्रेम है, न उसमें भय है और न तो लोभ है। ये देखेंगे सुग्रीव के चरित्र में भय स्पष्ट है। बाली के भय से डरे हुए थे, बाली के भय से आतंकित थे, और बाली के भय से आतंकित होने के नाते कवे ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए बैठे थे, और वे तो भगवान राम को आते देख करके भी इतने डरे। ये रामायण में सुग्रीव जैसा कोई भगोड़ा नहीं मिलेगा। लोग कहा करते हैं कि भक्तों ने तो हम लोगों को भागना सिखा दिया, समाज को पलायनवादी बना दिया, कर्म के स्थान पर पलायन की शिक्षा दी। मुझसे लोग पूछते हैं कि भक्त शास्त्र जो है पलायनवादी है कि नहीं, तो मैं कहता हूं भक्त किसी को भागना सिखाता नहीं, पर जो भगोड़े स्वभाव से ही हैं, भक्त बनाने की आवश्यकता थोड़ी होती है। कि ये तो व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। कई लोग प्रकृति से ही भगोड़े हैं, तो भक्त तो केवल ये आश्वासन देता है कि भाई इस अपने भगोड़ेपन के द्वारा भी अगर इसका सदुपयोग आप कीजिए तो आप भगोड़ेपन को भी सार्थक बना सकते। भक्त की ये शिक्षा नहीं कि आप भागिए। हनुमान जी कभी नहीं भागते, पर हनुमान जी नहीं भागते और सुग्रीव जी बिल्कुल भागने वाले। बार बार भागने की बात रामायण में आती है। यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी देखा तो हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं, तो जरा जा करके आप पता लगा लीजिए, और पता लगा करके वहीं से बता दीजिएगा कि ये क्या बाली के भेजे हुए हैं क्या। तो हनुमान जी ने पूछा, अगर वहां से मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो सुग्रीव ने कहा कि अपना तो एक ही उपाय है। क्या? बोले, पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजम है सैला। भाई मैं यहां से भी भाग खड़ा हूं। इस प्रकार से भागने वाले
सुग्रीव स्वभाव के। तो जो भयभीत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, क्या भय किसी को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है? आप बच्चों में नहीं देखते हैं, कई बच्चे बड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, कई भयभीत स्वभाव के नहीं होते हैं। तो वो जन्मजात, और चाहे पूर्व जन्म का संस्कार कह लीजिए, चाहे अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम कह लीजिए, भय की वृत्ति होती।